हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। हम लोग मिल रहे हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो है क्लिनिकल फीडिंग रूट्स। जनरली जो हमारे अस्पताल में, आईसीयू में या डिफरेंट जो मेडिसिन या अदर डिपार्टमेंट्स जो होते हैं, आईपीडी के जो सेवरल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उनको किन किन माध्यम से जो है हम फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो आईसीयू में कोई कोमेटोज पेशेंट है या सेमी कॉन्शियस या अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसको ओरल फीडिंग तो हम नहीं दे पाएंगे, तो उसको कैसे फीड करेंगे, है ना। उसी प्रकार से जो आईपीडी में कोई पेशेंट है ना, जनरल सर्जरी का पेशेंट है ना, तो उसको कैसे हम फीड कर पाएंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट जो फीडिंग मेथड हैं या रूट्स हैं, उनको जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो है लगभग आपके 3 रूट्स आते हैं जो है दोस्तों, ठीक है। 3 रूट्स आते हैं। एक आपका ओरल रूट है ना, जो जनरली हम देते हैं, और एक आपका इंट्रल रूट, ठीक है दोस्तों, और एक आपका पेरेंट्रल रूट आता है, ठीक है। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो द फंडामेंटल टेक्सोनॉमी रूट्स ऑफ फीडिंग्स की बात करें तो दोस्तों हमें देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी बताया, ओरल रूट, इंट्रल रूट और पेरेंट्रल रूट। तो जो हमारा ओरल रूट है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मेथड है जिसमें हम लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड डाइट को जो है कंज्यूम करते हैं। इंडिकेशन क्या है, मतलब कब पेशेंट को जो है हम ओरल फीडिंग कराएंगे, तो पेशेंट एबल टू सॉलो, जो पेशेंट चबा सकता है, चेव कर सकता है, या फिर चेव नहीं भी करे तो निगल सकता है। क्योंकि हम लोग जब खिचड़ी या कुछ दलिया वलिया जब देते हैं तो पेशेंट को केवल जो है वो निकलना होता है, सॉलो करना होता है। या पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी टाइम में जो हम देते हैं, पेशेंट एबल टू सॉलो, और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी या माइल्ड इलनेस जो है पेशेंट को है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट को ओरल फीडिंग कराएंगे। ओरल फीडिंग में हम लिक्विड दे सकते हैं, सेमी सॉलिड दे सकते हैं और सॉलिड डाइट दे सकते हैं, ठीक है। डिपेंड्स ऑन दियर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, कि उसका पेशेंट का कंडीशन कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंट्रल रूट। तो जो दोस्तों जो इंट्रल रूट होता है, इंट्रल रूट का मतलब जो भी आपने इनटेक किया, जो भी आपने खाया, जो भी आपने फीडिंग ली, वो सीधे हम कहाँ दे रहे हैं, इंटेस्टाइन में दे रहे हैं, है ना। तो न्यूट्रिशन डिलीवर्ड थ्रू अ जीआई ट्रैक्ट ट्यूब, ठीक है। रिक्वायर्ड फंक्शनिंग स्टमक एंड इंटेस्टाइन। तो इसमें हमारा जो है स्टमक फंक्शनिंग होना चाहिए और इंटेस्टाइन फंक्शनिंग होना चाहिए। मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन फंक्शनिंग का मतलब क्या है, कि हमने जो भी फूड दिया उस फूड का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। तभी उसका जो कोर कंपोनेंट है, मतलब किसी भी फूड का जो कोर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, और जो उसका प्रोटीन होगा, विटामिन होंगे, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एब्जॉर्प्शन के मेथड से जो है इंटेस्टाइन से पहुंचते हैं कहाँ पे, ब्लड में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम से आपके डिफरेंट डिफरेंट सेल, डिफरेंट डिफरेंट कोशिकाओं में पहुंचते हैं। तो ये जो फीलिंग हम कराएंगे वो किससे कराएंगे दोस्तों, तो वो एनजी ट्यूब या पेज से कराएंगे। पेरेंटल जो न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मतलब हमने क्या किया, ओरली कुछ नहीं दिया क्योंकि पेशेंट जो है सॉलो नहीं कर पा रहा है, इंट्रली नहीं दिया क्योंकि पेशेंट का जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन है वो गड़बड़ है या फिर हो नहीं पा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो हमने क्या किया, सीधे सीधे जो भी न्यूट्रिशनल डिमांड है उसको फुलफिल करने के लिए सीधे जो न्यूट्रिशन है वो हमने डिलीवर कर दिया कहाँ पे, ब्लड स्ट्रीम में। किस मेथड से, तो इंट्रावेनसली मेथड से, ठीक है। बाईपासिस द डाइजेस्टिव सिस्टम, हमने क्या किया, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को बाईपास कर दिया। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। जो भी हमारे दोस्त आईसीयू में काम कर रहे होंगे, आपने देखा होगा कि आईसीयू में जो लंबे समय से पेशेंट जो हैं वो अनकॉन्शियस हैं या किसी तरीके से फीडिंग उन्हें नहीं मिल पा रहा है, तो उनको जो है हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं, है ना। नेक्स्ट है क्लिनिकल कंटेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल केयर एप्लीकेशंस क्या है। तो आईसीयू पेशेंट मैं उस समय से आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि सस्टेनिंग बेस लाइन मेटाबॉलिक फंक्शन इन कोमेटोज और क्रिटिकली इल पेशेंट, ठीक है। तो जनरली जो आईसीयू पेशेंट्स होते हैं
ठीक है। तो आफ्टर एडमिशन 5 to 7 डेज, है ना, वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, माल नरिश्ड हो जाते हैं पेशेंट, है ना, कुपोषित हो जाते हैं। तो उनका जो मेटाबॉलिक फंक्शनिंग को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, जो है पेरेंटल न्यूट्रिशन, उनको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है वो देते हैं। ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव न्यूट्रिशन, तो पोस्ट ऑपरेटिव कहीं भी अगर सर्जरी हुई तो हो सकता है कि जो है न्यूट्रिशनल गैप बहुत लंबा हो जाए, तो उसको ये करने के लिए, फीड करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिफरेंट रूट्स जो है वो हम ट्राई करते हैं। नेक्स्ट है वेंटिलेटेड पेशेंट। तो वेंटिलेटेड पेशेंट्स में भी जो सॉलोइंग रिफ्लेक्स है वो दिक्कत हो जाता है, वो नॉर्मल नहीं रह पाता है। तो इसको बाईपास करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको न्यूट्रिशन देते हैं। और नेक्स्ट है ट्रॉमा एंड बर्न के केसेस में। तो दोस्तों इन तरह के पेशेंट्स में जो है हाइपर मेटाबॉलिक कैलोरिक डिमांड जो है वो बढ़ जाता है ना, और टिश्यू रिकवरी के लिए वो चीज़ें चाहिए होती हैं ज़्यादा अमाउंट में, तो हमें देना होता है। कई बार तो बर्न वाले या ट्रॉमा वाले केसेस में पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको किसी तरीके से हम फीड नहीं कर पाएंगे, तो हमें टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ही हमारे पास लास्ट ऑप्शन बच जाता है। नेक्स्ट है द इंट्रल पाथवे, है ना। तो नेचल एक्सेस हम लेंगे, तो कह रहा है कि शॉर्ट टर्म इंटरवेंशन रिक्वायरिंग फॉर अ फंक्शनल अपर जीआई ट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, तो नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग देंगे। क्या करेंगे इसमें, तो राइस ट्यूब लेंगे, है ना। प्रोफाइल क्या है, तो इजीली इंसर्ट हो जाता है और शॉर्ट टर्म इसका यूज करते हैं। इंडिकेशन क्या है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट हो या स्ट्रोक वाला पेशेंट हो या डिस्फेजिया हो या हेड इंजरी हो। नेक्स्ट है आपका नेजोड्यूडेनल फीडिंग। तो नेजोड्यूडेनल फीडिंग में दोस्तों क्या करते हैं कि हम सीधे नेजल पासेज के थ्रू एक ट्यूब डालते हैं जो सीधे ड्यूडेनम में जाके ओपन होता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है डेस्टिनेशन इसका क्या है, ड्यूडेनम है। इंडिकेशन किस में करेंगे, तो किसी में गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो या सीवियर वोमिटिंग हो और गैस्ट्रिक मोटिलिटी प्रॉब्लम हो। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टमक को बाईपास कर देंगे। उसके बाद नेजो जेजुनल ट्यूब, है ना, तो जेजुनम में जाके सीधे ये ओपन होता है इन द जेजुनम। इंडिकेशन क्या है, तो पैनक्रेटाइटिस और हाई एस्पायरेशन रिस्क। नेक्स्ट है दोस्तों द इंटरल पाथवे सर्जिकल एक्सेस। तो इसमें हम क्या करते हैं दोस्तों कि लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन बाय पासिंग द अपर एनाटॉमी। तो इसमें लॉन्ग टर्म हमें अगर एक्सेस लेना हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रोटमी प्लान करेंगे। क्या करेंगे, गैस्ट्रोटमी प्लान करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, तो डायरेक्टली एक ट्यूब जो है हम क्या कर देंगे, आपके स्टमक में जो है हम बाय द मेथड ऑफ सर्जरी हम उसे फिट कर देंगे, फिक्स कर देंगे। डिवाइस में इसमें क्या बोल रहा है, तो डिवाइस में परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टमी पेज जो लिखा था, है ना, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रेक्टमी ट्यूब जो है हम डालेंगे। इंडिकेशन कब, तो कब हम डालेंगे, क्यों डालेंगे, तो लॉन्ग टर्म फीडिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, एसोफेजियल कैंसर हो अगर तो, या न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स हो जिसमें सॉलोइंग जो है वो प्रिवेंटिंग हो, तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रोटमी जो है प्लान करेंगे। या फिर जेजुनोस्टमी फीडिंग हम कर देंगे, यानी बाहर से ही जेजुनम में डायरेक्टली हम एक ट्यूब प्लेस कर देंगे, है ना। तो डायरेक्ट टू जेजुनम प्लेसमेंट, डायरेक्ट टू जेजुनम, इसमें भी हम क्या करेंगे, स्टमक को बाईपास कर देंगे। इंडिकेशन क्या है, तो इसमें भी गैस्ट्रिक कैंसर है और पोस्ट गैस्ट्रेक्टमी पेशेंट्स में हम क्या करेंगे, ये यूज में लेंगे। नेक्स्ट है द पेरेंट्रल पाथवे वास्कुलर एक्सेस की बात करें अगर हम, तो इंट्रावेनस न्यूट्रिशन जो है इंट्रावेनस न्यूट्रिशन बाईपासिंग द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने बताया था कि सीधे जो है एक बैग टाइप का होगा, उसमें जो है आपको जितना डिमांडिंग प्रोटीन है, विटामिन्स है, इसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम सीधे आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है वो हम प्रवेश करा देंगे। तो उसको, उसके जो है दो मेथड्स हैं, एक है पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, पीपीएन बोलते हैं उसको, और दूसरा है टीपीएन।
यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। तो पेरिफेरल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो ये देखो दोस्तों, ये है आपका पेरिफेरल एक्सेस, ये है आपका पेरिफेरल एक्सेस, ठीक है। तो एक्सेस पेरिफेरल वेन्स में लेंगे, है ना। ड्यूरेशन तो इसका शॉर्ट टर्म फीडिंग होगा, और इंडिकेशन तो माइल्ड माल न्यूट्रिशन मैंने बताया आपको, और टेम्पररी इनएबिलिटी टू ईट, कुछ समय तक पेशेंट नहीं खा पी पा रहा है, तो जो है हम पेरिफेरल पेरेंटल रूट जो है एक्वायर करेंगे। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो इसमें सेंट्रल वेन हम टारगेट करेंगे, सेंट्रल वेनस कैथेटर के थ्रू जो है हम क्या करेंगे, पेशेंट को फीडिंग प्रोवाइड कराएंगे। इसमें सबक्लेवियन वेल या इंटरनल जुगुलर वेन जो है आएगा। इंडिकेशन क्या है, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, और सीवियर बर्न या शॉर्ट बाउल सिंड्रोम या पोस्ट मेजर सर्जरी के बाद जो है हम प्रोवाइड करेंगे। तो कह रहा है कि जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिएंट पेलोड में देखें तो ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड होता है, लिपिड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो जो भी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, इन सारी चीज़ों का आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर ये नहीं देंगे तो आपका जो है जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो बिल्कुल ही धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, और आपका जो बॉडी मास होगा, BMI बॉडी मास इंडेक्स जो होगा वो बिल्कुल ही बिगड़ जाएगा, और आप बीमार हो जाओगे, है ना, आपको माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपैरेटिव हजार्ड मैट्रिक्स कॉम्प्लिकेशन। तो एक है इंट्रल रूट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो GI और मैकेनिकल रिस्क क्या है, तो एस्पायरेशन न्यूमोनिया हो सकता है ना। एस्पायरेशन न्यूमोनिया क्या है, तो जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो लंग्स में इंटर हो जाए, है ना, उसके वजह से निमोनिया डेवलप हो जाए। उसके बाद ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, क्या हो सकता है, ट्यूब ब्लॉकेज हो सकता है, तो फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द लाइन। उसके बाद डायरिया हो सकता है और इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पेरेंटल रूट कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो वास्कुलर और सिस्टेमिक रिस्क इसमें है, तो सेप्सिस हो सकता है ना। सीवियर ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है सेंट्रल विनस लाइन से। थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ब्लड क्लॉट हो सकता है कैथेटर साइड पे। हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है, रैपिड ब्लड शुगर एलिवेशन, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो सकता है, कम और ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट जो हो सकता है ये हो सकता है। नेक्स्ट है फीडिंग रूट डिसीजन एल्गोरिथम, तो जो भी हमने पढ़ा है ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, इंट्रल फीडिंग, है ना। इसमें भी देखो शॉर्ट टर्म के लिए सॉलोइंग इशू है तो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से फीड कराएंगे। एस्पायरेशन या गैस्ट्रिक इशू है तो नेजोड्यूटेनल या नेजोजेजुनल ट्यूब से हम फीड कराएंगे। और अगर लॉन्ग टर्म या नेसेसिटी है तो हम गैस्ट्रेटमी या जेजुनोस्टमी जो है वो प्लान करेंगे। नेक्स्ट है क्लिनिकल सिनेरियो अप्लाइड डिसीजन मेकिंग। तो अगर स्ट्रोक का पेशेंट है, ब्रेन स्ट्रोक जो होता है, तो अनकॉन्शियस पेशेंट होगा, सीवियर डिस्फेजिया होगा और डिफिकल्टी इन सॉलोइंग डिस्फेजिया, है ना, इंटैक्ट GI ट्रैक होगा। तो डिसीजन क्या लेना पड़ेगा आपको, डिसीजन लेना पड़ेगा कि नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कराना पड़ेगा। रेशनल क्या है, तो इंट्रल रूट प्रीफर्ड एज स्टमक वर्क्स, इजी इंसर्शन फॉर शॉर्ट टर्म एयरवे प्रोटेक्शन। सीवियर बर्न और ट्रमा का जो पेशेंट होगा दोस्तों, तो इसमें मैसिव हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट होगा, रिक्वायरिंग मैसिव न्यूट्रिशन, GI ट्रैक कंप्रोमाइज होगा। तो डिसीजन आपको क्या लेना है कि पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन जो है प्रोवाइड कराना है ना, सेंट्रल विनस एक्सेस लेना है, अलाउ डिलीवरी टू डेंस ग्लूकोज लिपिड पेलोड और डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम, ताकि पेशेंट में जो है वो सीधे उसको न्यूट्रिशन जो है मिल सके और उसका न्यूट्रिशनल डिमांड जो है वो फुलफिल हो सके। इसोफेजियल कैंसर वाले पेशेंट में क्या होगा, तो परमानेंट फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन इन द थ्रोट और इसोफेगस, हेल्दी स्टमक नीचे है तो उसके लिए हम क्या प्लान करेंगे, गैस्ट्रेटमी प्लान करेंगे, है ना, और bypasses the specific physical obstruction while still utilizing the functioning digestive system for long term care। तो सीधे हम गैस्ट्रेटमी प्लान करेंगे और जो भी फीड होगा सीधे हम स्टमक तक पहुंचाएंगे, क्योंकि उसका स्टमक जो है वो अभी भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये है दोस्तों, आई होप कि ये लेक्चर आपको जो है समझ में आया होगा।
तो ऐसे ही बने रहें। और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग जो है चैनल पे ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं और ना ही सब्सक्राइब के लिए तो मैं अभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमारे पास अच्छा खासा जो भी हमारे पास लोग हैं वो वीडियो को देखें, समझें, पढ़ें और जो है हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें, है ना। सब्सक्रिप्शन कोई वो नेसेसिटी नहीं है, लेकिन जितने लोग भी हैं हमारे पास, है ना, अप्रॉक्स यूट्यूब चैनल पे अभी तक लगभग 620 सब्सक्रिप्शन है, तो 620 लोग जो है वो वीडियो को देखें, उसमें से आधे लोग भी देखें, समझे और कमेंट करें। ये मतलब एक अर्ज है और एक रिक्वेस्ट है। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों।